क्या आप जानते हो कि भविष्य क्या है? इसका निर्माण कैसे होता है? क्या भविष्य ईश्वर लिखते हैं या हम? क्या हम इसे अपने कर्मों के द्वारा बदल सकते हैं? क्या भविष्य अन्य लोगों के कर्मों के द्वारा भी प्रभावित होता है? बहुत सारे प्रश्न जो भविष्य से जुड़े हैं, हमारे फ्यूचर से जुड़े हैं। आज इस कहानी के माध्यम से हम सब कुछ जान पाएंगे। एक सिद्ध महात्मा थे, उन्हें भविष्य देखने की सिद्धि प्राप्त थी। वो जान लेते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सिद्धि क्या होती है? सबसे पहले आइए यही जानते हैं कि सिद्धि क्या होती है। सिद्धि बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे एक छोटे बच्चे को पेड़ पर आम लगा दिख रहा है, परंतु वह उसे तोड़ नहीं सकता। तभी वहां एक लड़का बैठा होता है और उस छोटे बच्चे से कहता है, क्या तुम्हें वो आम चाहिए? छोटा बच्चा कहता है, हाँ मुझे आम चाहिए। बड़ा लड़का कहता है, कुछ क्षण के लिए तुम अपनी आंखें बंद कर दो। छोटा बच्चा ऐसे ही करता है। बड़ा लड़का पेड़ पर चढ़ता है और उस आम को तोड़ लाता है। छोटा बच्चा उसे देखकर बहुत प्रसन्न होता है और कहता है, आपने तो ये चमत्कार ही कर दिया। सिद्धि भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। हमें लगता है कि ये एक चमत्कार है, और वास्तव में इस कला को कोई भी आसानी से सीख सकता है। वह छोटा बच्चा भी अभ्यास करके उस पेड़ पर चढ़ना सीख सकता था। तो वो महात्मा एक सिद्ध पुरुष थे जो भविष्य को देखना जानते थे। वो महात्मा एक जंगल में अपनी कुटिया में रहते थे। जंगल के चारों तरफ काफी गांव थे। जिसे भी अपना भविष्य जानना होता है, वो महात्मा के पास पहुंच जाते थे। एक बार एक लड़का उनके पास अपना भविष्य जानने आता है और कुछ प्रश्न करता है और उनसे कहता है कि कृपया करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें, मुझे सभी उत्तर बताकर। वे महात्मा उससे पूछते हैं कि तुम किस रास्ते से आए हो? लड़का कहता है, मैं भी उसी रास्ते से आया हूँ जिस रास्ते से सभी लोग आते हैं। महात्मा पूछते हैं, तुम्हें कितना पैदल चलना पड़ा? लड़का कहता है, लगभग 10 मील। महात्मा की कुटिया के पास एक पीपल का पेड़ था जो काफी ऊंचा था। महात्मा उससे कहते हैं कि इस पीपल के वृक्ष की चोटी पर चढ़कर ये देखो कि तुम्हारा गांव कौन सी दिशा में है और उसकी दूरी यहाँ से लगभग कितनी होगी। लड़का उस वृक्ष पर चढ़कर देखता है कि उसका गांव तो बहुत पास है और कुटिया से उसके गांव की दूरी काफी ज्यादा नहीं है। लड़का नीचे उतरकर महात्मा से कहता है, मुझे लगता है आपकी कुटिया के सबसे पास मेरा ही गांव है। यहाँ से लगभग 2-3 मील दूर होगा। महात्मा उससे पूछते हैं कि फिर तुम 10 मील का सफर करके क्यों आए? लड़का कहता है, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था कि आपकी कुटिया मेरे गांव के इतने पास है और मेरे गांव से आपकी कुटिया तक आने का कोई रास्ता भी नहीं है। मुझे इतना लंबा सफर तय करना पड़ा। वे महात्मा कहते हैं कि अब समझो कि भाग्य का निर्माण कैसे होता है। 100 में से 99% लोग वही करते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं, यानी 10 मील का रास्ता तय करते हैं। लेकिन कुछ चतुर व्यक्ति 10 मील के रास्ते को 2 या 3 मील का रास्ता बना लेते हैं। तो अगर तुम अपने जीवन में आसानी चाहते हो तो फिर तुम्हारे भविष्य को लोग प्रभावित करेंगे, और अगर तुमने अपने जीवन को चुनौतीपूर्ण बना लिया तो फिर तुम्हारे भविष्य को तुम्हारा कर्म प्रभावित करेगा। यानी जो 10 मील का रास्ता है वह भी 2 या 3 मील का हो सकता है, पर उसके लिए तुम्हें अपने जीवन को चुनौतीपूर्ण बनाना होगा। अब 2 या 3 मील का रास्ता है, वह बना हुआ नहीं है, वह तुम्हें खुद ही बनाना होगा। इसमें पहाड़, नदी, झरने कुछ भी आ सकता है। बहुत सी चीजें तुम्हारे सामने अड़चन बनकर आ सकती है। तो इस स्थिति में तुम्हारा भविष्य ईश्वर लिखता है, प्रकृति लिखती है, भगवान लिखते हैं। मान लो जो 2 या 3 मील का रास्ता है, तुम उसे बनाने का प्रयास करते हो तो रास्ते में कुछ अड़चने आना तो निश्चित है, और फिर अड़चने या फिर सुविधाएं ईश्वर या प्रकृति के द्वारा तुम्हें दी गई है,
और उनका तुम्हें सामना करना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति लोगों के हिसाब से चलता है उसका भविष्य लोग ही प्रभावित करते हैं और उसके जीवन में अड़चने भी कम ही आती है और उसके जीवन का विकास भी कम ही होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म को आधार बनाता है और उस दिशा में चलता है जिस दिशा में कोई भी नहीं चल रहा होता है, उसके जीवन में अड़चने तो आती है लेकिन वह अपने जीवन में चरम सीमा तक पहुंच पाता है। भगवान, ईश्वर या ये प्रकृति दो चीजें लिख पाती है, जीवन और मृत्यु, जन्म और मरण। इसके बीच जो कुछ भी होता है, सुख या दुख, ये हमारे कर्मों पर ही आधारित होता है और समाज पर आधारित होता है। जिसके हिसाब से मनुष्य जाने या अनजाने चलने लगता है तो मेरी सिद्धि कहती है तुम्हारे जीवन में चुनौती तो नहीं आएगी लेकिन दुख बहुत आएंगे। दुख इसलिए आएगा क्योंकि तुमने कर्म की जगह सुविधा चुनी है, तुमने ईश्वर की जगह अपने मन की सुनी है। पर तुम मेरी इस भविष्यवाणी को गलत साबित भी कर सकते हो। कैसे? अपने जीवन का आधार अपने कर्मों को बनाकर। तुमने सुना होगा कि व्यक्ति थोड़ा करता है और उसे भगवान ज्यादा देता है और कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा करता है फिर भी उसे बहुत थोड़ा मिल पाता है। तो बहुत ज्यादा करने पर भी बहुत कम मिले तो समझ जाना कि वो चुनौती का समय है और उस समय सिर्फ दो ही विकल्प होते हैं, या तो तुम कर्म करते रहो या वही रास्ता चुनो जो ज्यादातर लोग चुनते हैं, मन की सुनते हैं। जन्म और मृत्यु के बीच ईश्वर ने तुम्हें स्वतंत्रता दी है और स्वतंत्रता के साथ वह तुम्हारा साथ भी देते हैं अगर तुम्हारे भीतर कर्म करने की क्षमता है तो दोस्तों, इस कहानी की यही सीख है कि ईश्वर ने हमारा भाग्य लिखा है। हम पैदा होंगे और मर जाएंगे, इसके बीच में हम आजाद हैं। हम बहुत सी चीजें ऐसी कर सकते हैं जो लोग हमसे करवाना चाहते हैं और फिर हमारा भविष्य भी वैसा ही बनेगा जैसा कि लोग चाहते हैं। और हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो लोगों की सोच से परे की चीज होती है और ईश्वर हमें चुनौतियां देता है। चुनौतियों का सामना करके ही हम वो कर पाते हैं जो हमारी वास्तविक क्षमता होती है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।